हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चतुर्भुज। और इस वीडियो में हम प्रश्नावली जो 8.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है ABCD और साथ ही साथ का है इसका जो विकर्ण है AC, आपको दिख रहा है विकर्ण AC, ये कोण A को समद्विभाजित करता है। तो बच्चों ये है कोण A, ये दिख रहा है आपको कोण A, ये रहा कोण A और ये रहा आपके पास विकर्ण। तो आपके देख सकते हैं जो कोण A है इसके दो हिस्से हो गए, एक तो ये वाला हिस्सा है, एक हिस्सा ये वाला है। तो आपसे कहा है कि विकर्ण AC जो है वो कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब ये एंगल 1 इस एंगल 2 के बराबर है। ये दोनों एंगल्स क्या हैं? बराबर हैं। तो ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, आपसे ये कहा है। तो सारी चीज़ें बच्चों मैंने यहाँ पर दिखा दी हैं आपको। ABCD एक आपको समांतर चतुर्भुज दे रखा है। समांतर चतुर्भुज होता क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं जो हैं बराबर भी होती हैं, समांतर, मतलब AB के बराबर भी होता है और ABDC के समांतर भी होता है। इसी तरीके से ये जो AD है वो बराबर होता है BC के और ये जो है इसके समांतर भी होता है, समांतर होता है इसके। ये समझ में आ गया आपको? तो प्रश्न में बच्चों आगे क्या कहा है, क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि यह एंगल C को भी समद्विभाजित करता है, मतलब यही जो आपके पास विकर्ण है ना AC, ये इस C को भी समद्विभाजित करता है। ये रहा आपके पास C, तो ये C को भी समद्विभाजित करता है, मतलब ये वाला कोण को इस वाले कोण के बराबर दिखाना है आपने। तो मैंने इन दोनों कोणों का यहाँ पर नाम दे दिया है, इसका नाम 3 दिया है, इसका नाम 4 दिया है। तो हमें प्रश्न में इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है कि 3 और 4 क्या है? एक दूसरे के बराबर है और एंगल 1 एंगल 2 के हमें बराबर दे रखा है। ये दोनों चीजें तो हमें बराबर दे रखी हैं प्रश्न में। तो मैंने बच्चों क्या क्या लिख दिया है पहले तो ये देखिए। दिया है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और साथ ही साथ ये भी आपका दिया में आएगा। क्यों? क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और उसमें ये सारी की सारी चीजें होती हैं। सिद्ध क्या करना है? एक तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। प्रश्न में डायरेक्टली ये नहीं किया है, कहा है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। उन्होंने शब्दों में कहा है कि ये जो AC विकर्ण है वो इस C को समद्विभाजित करता है, जिसका मतलब ही यही होता है कि ये कोण इस कोण के बराबर सिद्ध करो। साथ ही साथ हमें सिद्ध करना है कि ABCD ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो हमें इसकी चारों की चारों भुजाओं को क्या करना है? बराबर सिद्ध करना है। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं बच्चों, AB जो है वो DC के क्या है? समांतर। पहले तो ये लिख लेते हैं, AB समांतर है DC के। ठीक हो गया। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, तो हम एकांतर अंतःकोण ढूंढते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे के समांतर होती हैं तो हम Z ढूंढते हैं। तो देखो ये Z बन रहा है आपका। तो इस Z के जो कॉर्नर वाले एंगल्स होते हैं इनको हम कह देते हैं एकांतर अंतःकोण। तो ये कॉर्नर वाले एंगल्स क्या हो जाएंगे? यहां पर इक्वल हो जाएंगे बच्चों। रीजन आप लिखोगे यहां पर एकांतर अंतःकोण। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। पर आपको तो ये वाला जो एंगल है वो तो इसके बराबर दे रखा है, प्रश्न में ही दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे कि एंगल 1 तो एंगल 2 के बराबर है, ये तो दिया है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको देखो बच्चों कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन देखो। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है? समांतर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो अब हम एक उल्टा Z यहां पर भी देखेंगे। ये देखो,
हम सीधा z और उल्टा z कहां पर देखते हैं? जहां पर दो लाइनें एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो ये इसके समांतर है, तो देखो z दिख रहा है आपको। तो हम z इसलिए देखते हैं ताकि हमें इसके कॉर्नर वाले जो कोण हैं वो मिल सके। तो इसके कॉर्नर वाले कोण क्या हैं? 2 और 3। तो ये दोनों क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। तो पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि AD जो है वो BC के समांतर है। AD समांतर है BC के, तो इस कारण से जो 2 और 3 है ये दोनों क्या होंगे? बराबर। एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 3 के। और यहां पर भी रीजन क्या लिखोगे बच्चों? एकांतर अंतः कोण। यहां तक समझ में आ गया? तो इसको मान लेते हैं बच्चों फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लेते हैं थर्ड। ठीक है, मान लिया। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से अब इन तीनों से हमें क्या पता लग रहा है? आराम से, बिल्कुल आसान पता लगेगा। चलिए देखें इन तीनों से क्या पता लग रहा है। ऐसे समझो, मान लो एंगल 1 को मैंने 60 डिग्री ले लिया, पर एंगल 4 तो एंगल 1 के बराबर है, तो फिर एंगल 4 भी कितना होगा बच्चों? 60 डिग्री होगा। ये क्लियर हो गया पहला। अब आ जाओ दूसरी लाइन पे। तुमने इसको क्या मान लिया है? इसको माना है 60, ऊपर माना है ना। तो फिर एंगल 2 भी कितना हो जाएगा बच्चों? ये भी 60 हो जाएगा। अब नीचे आ जाओ, क्या लिखा है ये? एंगल 2। एंगल 2 किसके बराबर हो चुका है अब? 60। तो यहां पर भी ये 60 हो गया। तो फिर बच्चों एंगल 3 क्या हो जाएगा? क्योंकि ये एंगल 2 के बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा? 60। तो अब आप देखो बच्चों, एंगल 1 भी 60 है, एंगल 4 भी 60 है, एंगल 2 भी 60 है, एंगल 3 भी 60 है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, तो ये चारों के चारों एंगल्स क्या होंगे? एक दूसरे के ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए। तो ये सारे के सारे एक दूसरे के क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये जो 60-60 लिया ना मैंने, वो ऐसे ही लिया है। 45-45 या 40-40 भी ले सकते हो। तो हमने क्या सिद्ध कर दिया बच्चों कि चारों के चारों कोण क्या हैं? एक दूसरे के बराबर। पर हमें क्या सिद्ध करना था? हमें तो सिर्फ सिद्ध करना है कि एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 4 के। एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 4 के। तो जब चारों के चारों कोण एक दूसरे के बराबर सिद्ध हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली एंगल 3 भी किसके बराबर हो चुका है? एंगल 4 के। तो बच्चों हमने ये पहला पार्ट सिद्ध कर दिया है। अब हमें दूसरा पार्ट सिद्ध करना है कि AB, BC, CD और AD ये चारों के चारों क्या हैं? बराबर हैं। तो इसके लिए मुझे डायग्राम को फिर से बनाना पड़ेगा। यहां पर ये डायग्राम मैंने फिर से बना दिया। नाम इसका है ABCD। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। अच्छा, क्योंकि हम चारों के चारों कोण को बराबर सिद्ध कर चुके हैं, तो पहले मैं त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज ABC। क्या इसके दोनों कोण बराबर हैं? हाँ, हमने सिद्ध कर दिया था, सिद्ध कर चुके हैं यहां पर, है ना? पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। अब आपको बच्चों पता होगा कि अगर किसी, ये देखो, किसी त्रिभुज के अगर ये दो कोण बराबर हैं तो उनके संगत भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इस त्रिभुज में ये कोण इस कोण के बराबर है ना बेटा, तो फिर ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या होगी? बराबर होगी। तो इसके नीचे हम लिख लेते हैं बच्चों कि ए बी भुजा किसके बराबर हो जाएगी? BC के। रीजन क्या दोगे? ये रीजन ये दोगे, बराबर कोणों के, ऐसे लिख लिया, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। अब हम आते हैं ऊपर वाले त्रिभुज में। इस त्रिभुज का नाम है ADC। ठीक हो गया। तो ADC त्रिभुज में भी ये दोनों कोण क्या हैं? एक दूसरे के बराबर हैं। एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 4 के, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं पहले ही कि ये चारों के चारों कोण बराबर हैं। तो एंगल 2 अगर एंगल 4 के बराबर है तो इनके जो सम्मुख भुजाएं हैं वो भी क्या होंगी? बराबर।
मतलब कि AD किसके बराबर होगा बच्चों? CD के। AD किसके बराबर होगा? CD के। रीजन यही वाला चलेगा यहां पर। ये क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक हो गया। अब अगली चीज, आपको पहले से ही पता है कि ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो इसका मतलब AB किसके बराबर है? DC के। AB किसके बराबर है? DC के। ऐसे ही AD किसके बराबर है? BC के। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको मान लेते हैं फोर्थ, इसको मान लेते हैं फिफ्थ, इसको मान लेते हैं सिक्स्थ। तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ से तो समझ लेते हैं बच्चों क्या मिलेगा हमें फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ से। जरा ये ध्यान से देखेंगे आप। मान लो AB है 7 सेंटीमीटर, तो BC भी क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? ध्यान से देखना, यहां पर आओ। AB को कितना माना हमने ऊपर? 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों DC भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। BC कितना हो गया है? 7 सेंटीमीटर। तो BC है 7 सेंटीमीटर, तो ऑटोमेटिकली AD भी कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। अब ऊपर आ जाओ, AD कितना हो गया है? 7 सेंटीमीटर। तो CD कितना हो गया है? ये भी 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों ये देखो कि चारों की चारों भुजाएं ऑटोमेटिकली क्या हो चुकी हैं? बराबर। आप यहां लिख लो कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। तो इस क्वेश्चन में जो दूसरी चीज आपको बराबर सिद्ध करनी थी, वो यही चीज बराबर सिद्ध करनी थी। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।